जी जावेद प्लीज बोलें, सॉरी हमारे 40 मिनट्स पूरे हो गए थे, इस वजह से मैंने रीस्टार्ट किया। जी सर, इट्स ऑल राइट। अच्छा सर, जब हम लोग व्हेन वी विल बी डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट एंड वी विल बी defining the different variables we will be coming across our topic, and then we'll be developing the hypothesis, and then we will come across the measures for the variables. तो इस सारे इस प्रोसेस में मतलब we have to go with certain practical experimentation to prove those results for the variables which we are coming across in detecting the solution for the problem. अच्छा जी, सवाल ये है फॉर अदर्स कि जब हम रिसर्च प्रोसेस के उस पार्ट से गुजर रहे होंगे जहाँ पे हम थ्योरी को डिफाइन करते हैं या जहाँ पे हम उसके वेरिएबल्स देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या हम किसी और प्रोसेस से गुजरते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, इट रियली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अगेन योर रिसर्च के। जो फिजिकल रिसर्च होती है ना या नेचुरल साइंस होती है, वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई पौधा कौन सी खुराक खा के बड़ा हो रहा है, तो 15-20 खुराकों के लिए मुख्तलिफ सेटअप्स लगा के फिर देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरना पड़ता है। जो सोशल साइंस है वहाँ पे ना कहने को तो वो भी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, लेकिन उसकी नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल केस स्टडी में आप किसी सिर्फ एक बंदे की लाइफ को देख रहे होते हैं, तो इन अ वे वो भी एक्सपेरिमेंटेशन ही होती है, लेकिन क्लासिकल सेंस में जिस तरह हम जानते हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट और केमिस्ट्री के, उस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं होते। उसमें फिर आपको इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, मे बी कोई वीडियोज को एनालाइज कर रहे हैं आप, मे बी उसकी जॉब को देख रहे हैं, तो इन अ वे वो भी एक्सपेरिमेंट ही होता है, लेकिन उसकी नेचर मुख्तलिफ होती है काफी। राइट सर। तो चले सर, अब जैसे जैसे आगे हम मूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। कि आप लोगों के सवाल इस वक्त होंगे काफ़ी सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इंट्रीगिंग नेचर का है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो हम आगे बढ़ते जाएंगे उसकी डिटेल आपको पता चलती जाएगी। और मीनवाइल मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर देता हूँ फ्यूचर के भी ना, ताकि आप लोग जो अगले 2-3 सेशंस के भी आपके पास अवेलेबल हों और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप उधर से भी देख सकें। जी बेहतर सर। अच्छा सर, इसमें तो खैर ये चीज़ें हैं कि हम जब इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि हम ज़ाहिर फर्स्ट टाइम अब एमएस के इस रिसर्च प्रोसेस में निकले हैं, तो अब हमें नहीं पता कि इसकी जो बाउंड्रीज होंगी फॉर एमएस वो क्या होंगी, और फिर देन ऑनवर्ड फॉर पीएचडी जो है वो क्या होंगी। तो इसमें आप हमें उसमें गाइडलाइंस दीजिएगा कि हम एमएस लेवल तक कहाँ तक जो है वो एक्सेप्टेबल रिसर्च थीसिस होगा, और ठीक है, ताकि हम उस तक रिलीजियसली उसको ऑप्ट ठीक करें। है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी जी, खुदा हाफिज जी, द मीटिंग इज ओवर, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर। वालेकुम अस्सलाम।